हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के विषय साइंस के चैप्टर नंबर 2 की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक अवश्य देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो कह रहा है लवणों का पीएच मान, मतलब तुम्हारे जो साल्ट होते हैं मतलब लवण, उनका पीएच मान क्या होता है। तो कह रहा प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक, यानी प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है। मतलब कि जब तुम्हारा एक प्रबल अम्ल होगा और एक प्रबल क्षारक होगा, इनसे रिएक्शन होगी तो लवण मिलेगा। तो ये इनका जो लवण मिलेगा उसका जो पीएच मान तुम्हारा होगा 7 होगा। तथा ये उदासीन होते हैं क्योंकि तुम्हारा जिसका पीएच मान तुम्हारा 7 होता है वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। दूसरी कंडीशन, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक, मतलब जब तुम्हारा प्रबल अम्ल की रिएक्शन दुर्बल क्षारक के लवण के साथ होगी, देख लवण मिलेगा अगर के, तो लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है। समझना जरा यहाँ पे, जब प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक होगा तो क्योंकि प्रबल अम्ल है तो अम्ल ज़्यादा होगा तो मतलब पीएच मान 7 से कम होगा। तथा ये अम्लीय होते हैं क्योंकि पीएच मान 7 से कम है तो ये अम्लीय होते हैं। थर्ड कंडीशन है कि प्रबल क्षारक, यहाँ पर क्षारक कैसा होगा, प्रबल होगा, एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारा क्षार है वो प्रबल क्षार है, इसलिए इसका पीएच मान जो तुम्हारा लवण बनकर आएगा वो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तथा ये क्षारकीय होते हैं क्योंकि ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 होता है वो कैसे होते हैं, उदासीन। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो तुम्हारे कैसे, अम्लीय। और ऐसे विलयन जिसका तुम्हारा पीएच मान कैसा 7 से अधिक होता है वो होते हैं तुम्हारे क्षारीय। बस यही इसमें तुमको समझाया गया है। बस यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखना, पहली कंडीशन प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक, दूसरी कंडीशन प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक, और थर्ड कंडीशन है तुम्हारी प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल। ये 3 कंडीशनें आपको याद रखनी है। अब आपको कराएंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन वाले क्वेश्चंस। तो कुछ प्रमुख लवणों का निर्माण जो कि आपके NCERT बुक के अकॉर्डिंग है। तो कुछ प्रमुख लवणों का निर्माण, नंबर 1 है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, जिसको हम संकेत में लिखते हैं NaOH। ये इसका होगा रासायनिक नाम, जिसका होगा संकेत सूत्र के रूप में NaOH। तो सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl होता है, कि जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। मतलब कि हम जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो तुमको बनाना है उसका निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन आपको याद रखनी है माइंड में हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इस प्रकार कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए और इसके उपयोग बताइए। ऐसा भी हो सकता है, यह उपयोग नहीं पूछेगा, केवल कहेगा सोडियम हाइड्रॉक्साइड के निर्माण की विधि को समझाइए, तो आपको पूरा लिखना है। तो इसमें रिएक्शन हो जाएगी सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl प्लस जल, क्योंकि जलीय विलयन कहा गया यहाँ पे, तो जल H2O, मतलब देखो 2NaCl प्लस 2H2O संतुलित रिएक्शन लिखी गई है। एरो 2NaOH, Na के 2 OH के यहाँ OH, O2H के 4 प्लस Cl2 गैस, क्योंकि क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन गैस अलग हो गई, प्लस हाइड्रोजन गैस भी अलग हो गई क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 ये हो गए 2 ये हो गए। तो ये तुम्हारी एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। मतलब 2NaCl प्लस 2H2 जब रिएक्शन होती है यानी विद्युत प्रवाहित करते हैं इसमें हम, तो 2NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलता है और क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो ये हो गई तुम्हारी सोडियम हाइड्रॉक्साइड के बनाने की विधि। अब देखते हैं नंबर 2 विरंजक चूर्ण, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विरंजक चूर्ण, इसको संकेत होता है CaOCl2। ये तो इसका नाम हो गया ऐसे ही साधारण नाम। इसका अगर रासायनिक नाम की बात करें इसका नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, CaOCl2, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। इसकी रिएक्शन में तुमको क्या लिखना है, शुष्क बुझा हुआ चूना। अब चूना का फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। मतलब जो तुम्हारा चूना है उस पर हम किसी क्रिया करते हैं, क्लोरीन होता है तुम्हारा Cl2, तो वो क्या मिल जाता है, विरंजक चूर्ण CaOCl2 मिल जाता है। तो देखते हैं रिएक्शन, तो CaOH का होल ट्वाइस तो तुम्हारा बुझा चूना हो गया, प्लस क्लोरीन गैस Cl2, बुझा चूना प्लस क्लोरीन तो बनेगा CaOCl2 प्लस जल निकल के बाहर हो जाएगा। तो जो तुम्हारा CaOCl2 आया ये क्या है, तुम्हारा व्यंजक चूर्ण है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड है। अब देखते हैं व्यंजक चूर्ण के कुछ उपयोग।
तो विरंजक चूर्ण के उपयोग कह रहा है, इसका उपयोग विभिन्न पदार्थ जैसे कपड़ों, कागज, फर्नीचर आदि के रंगों के उड़ाने में किया जाता है। यानी तुम्हारा जो विरंजक चूर्ण है ना, इसका प्रयोग हम कपड़े हो गए, कागज हो गए, फर्नीचर हो गए, इनमें जो दाग धब्बे बन जाते हैं उनको क्या करते हैं, उड़ाने में किया जाता है। सेकंड पॉइंट है कि इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में तथा कुछ यौगिकों के बनाने में किया जाता है। मतलब कि जो तुम्हारा विरंजक चूर्ण है, जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं और कुछ यौगिकों के निर्माण में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। थर्ड नंबर इसका है कि कई रासायनिक उद्योगों में ये उपचायक के रूप में भी कार्य करता है। मतलब ये ऐसे कई से रासायनिक उद्योग हैं जहाँ पर हम विरंजक चूर्ण को किस रूप में प्रयोग करते हैं, एक उपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं अगला लवण है आपका बेकिंग सोडा, जिसका साधारण नाम होता है बेकिंग सोडा, बट रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। देखते हैं इसकी विधि क्या है बनाने की। तो कह रहा है प्रयोगशाला में बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के जलीय, मतलब तुम्हारे प्रयोगशाला में बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। मतलब कि तुम्हारा हम प्रयोगशाला में गए, वहाँ पर हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट के लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया और जलीय विलयन में उसको डाल दिया, तो हमको सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा मिल जाता है। तो रिएक्शन हो गई इसकी Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, क्योंकि ये होगा तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्लस जलीय विलयन मतलब जल H2O एरो 2NaHCO3, यही होता है तुम्हारा क्या, बेकिंग सोडा। देखो ज़रा ये रिएक्शन तुम्हारे संतुलित है नहीं, यहाँ Na के कितने, सोडियम के 2 परमाणु हैं, यहाँ भी 2 परमाणु, यहाँ कार्बन का एक, यहाँ एक या 2 कार्बन के, यहाँ भी कार्बन के 2, हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, 2, 5, 1, 6, यहाँ भी 3, 2, 6। मतलब हमारी जो रिएक्शन ये सही रिएक्शन है और संतुलित रिएक्शन है। अब देखते हैं इसके कुछ उपयोग कि हम कहाँ कहाँ पर बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। तो कह रहा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, मतलब तुम्हारी जो लेबोरेटरी होती है प्रयोगशाला, वहाँ पर हम अभिकर्मक के रूप में भी बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। नंबर 2 है झागदार पेय पदार्थ बनाने में, मतलब जो झागदार वाले तुम्हारे पेय पदार्थ होते हैं उनको बनाने में भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट है यह आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है, यानी अग्निशामक यंत्रों में भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 4 है पेट की अम्लता को दूर करने में, कभी कभी हमें पेट में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर हम इस बेकिंग सोडा को घोल बनाकर पी लेते हैं तो हमारी जो पेट की अम्लता है वो दूर हो जाती है, हमें राहत मिल जाती है। नंबर 5 चौथा पॉइंट है, सॉरी दोस्तों 5वां पॉइंट हो तुम्हारा ब्रेड बनाने में, मतलब ब्रेड बनाने में। अब ब्रेड बनाने में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ब्रेड को हमें फुलाना होता है, तो ये तुम्हारा जो बेकिंग सोडा होता है ना, ये फुलाने का कार्य करता है। तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम आता है, मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 4 तुम्हारा लवण है धावन सोडा, जिसे हम बोलते हैं कपड़ा धोने वाला सोडा, धावन सोडा। इसका रासायनिक नाम होता है तुम्हारा, यानी रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। इसका जो तुम्हारा नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि इसमें जल जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया किस बार होगी। तो कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण हमने किया तो क्या वो धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है, जो तुम्हारा धावन सोडा वो कैसे लवण है, क्षारकीय लवण है। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा कि निम्नलिखित में कौन सा क्षारकीय लवण है, वहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा, एक में धावन सोडा, बेकिंग सोडा और मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण, तो उसमें आपको बताना होगा कौन सा लवण कैसा है, क्षारकीय लवण, तो ऑप्शन उसमें धावन सोडा सही हो जाएगा। इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये होता है हमारा फार्मूला किसका, सोडियम कार्बोनेट के प्लस जल, क्योंकि हमको क्या कराना है, पुनः क्रिस्टलीकरण कराना है, तो प्लस 10H2O, तो तुम्हारा जो बन जाएगा Na2CO3.10H2O, मतलब प्लस से आकर के डॉट में आ जाएगा, तुम्हारा धावन सोडा बन जाएगा आकर के। अब देखते हैं धावन सोडा के उपयोग, यूजेज। तो धावन सोडा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम धावन सोडा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में हमको जो हमारे फ्लास्क होते हैं उनको धोने के लिए हम इसी अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग हम कर लेते हैं, जिससे हमारे जो
ग्लासेस हैं, तुम्हारे फ्लास्क हैं, वो क्या होते हैं, साफ़ सुथरे बने रहते हैं। नंबर 2 है कपड़े धोने में तथा साबुन बनाने में। हमने वो पहले बता दिया कि जो तुम इसका नाम ही धावन सोडा है, मतलब कि इसकी सहायता हम अपने कपड़े साफ़ कर सकते हैं और साबुन भी बना लेते हैं, इसलिए हमें साबुन से हम कपड़े साफ़ करते हैं। नंबर 3 पॉइंट है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। और तुम्हारे जल में 2 प्रकार की कठोरता होती है, एक स्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता। तो तुम्हारा जो धावन सोडा है वो जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने में हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं। नंबर 4 है कांच तथा कागज़ उद्योग में। अब कांच तथा कागज़ उद्योग में भी हम काफ़ी मात्रा में किसका, धावन सोडा का उपयोग करते हैं। अगला 5वां पॉइंट है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में, मतलब जो तुम्हारे यंत्र होते हैं कौन से, अग्निशामक है, उनमें भी हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं अपनी हेल्प के लिए। अगला तुम्हारा नंबर है 5वां और अंतिम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में पहले नहीं था, अब नया आया है 5वां नंबर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब CaSO4.1/2H2, ये इसका हुआ रासायनिक सूत्र और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब 1/2 हेमीहाइड्रेट। तो कह रहा है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का, तुम्हारा जिप्सम होता है उसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब CaSO4.1/2H2O बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। मतलब कि जिप्सम में लिया, उसको क्या किया, 373 केल्विन पर गर्म किया, तो जो इसमें जल तुम्हारे यहाँ जिप्सम में वो क्या हुए, अलग हो जाते हैं, हमको क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। तो देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या है। तो CaSO4.2H2 ये तो होता है तुम्हारा जिप्सम, CaSO4.2H2 एरो गर्म किया कितना, 373 केल्विन पर, क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4.1/2H2 प्लस 3/2H2 इसमें क्या वो अलग हो गया, तो ये तुम्हारा हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक संतुलित अभिक्रिया। तो आपको ये रिएक्शन जरूर याद रखनी है, हमेशा माइंड में रखने की रिएक्शन क्या होती है और कैसे उसको बनाते हैं। अब देख तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, नंबर 1 पॉइंट है इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी किसी हाथ में चोट आ जाती है या हाथ टूट गया मान लो, तो उसके हाथ में क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो उसका रासायनिक नाम है। और हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि इसके हाथ में प्लास्टर हुआ है, जिससे जो हड्डी उसकी होती है वैसे ही बनी रहती है जैसे उसमें प्लास्टर कर दिया जाता है। तो यही इसमें लिखा गया है कि इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। नंबर 2 पॉइंट है इसका उपयोग खिलौना बनाने में, क्योंकि तुम्हारा जो प्लास्टर होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, तो इसके हम खिलौने भी बना सकते हैं। नंबर अगला है कि सजावट का सामान, अब सजावट का सामान भी इससे हम बना सकते हैं, क्योंकि ये जो तुम्हारा प्लास्टर है काफ़ी चमकता है, तो सजावट का काम में भी काफ़ी यूजफुल होता है। एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि तुम्हारा प्लास्टर पेरिस काफ़ी चिकना भी होता है, तो इसमें हम काफ़ी चीज़ें इससे बना सकते हैं, सजावट की वस्तुएँ, खिलौने हो गए, काफ़ी कुछ बना सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो दोस्तों तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिए वीडियो में कि वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो में कुछ गलतियां हो तो प्लीज़ हमें बताइए, जिससे हम अगली वीडियो में अपनी इन गलतियों को सुधार करें और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जो भी इस चैनल में पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर ढंग से हो सके। यही हमारा टारगेट है इस वीडियो को आपको आप तक पहुंचाने का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।